नमस्कार। भगवान श्री राम पर हमने चर्चा करने का एक क्रम शुरू किया था। अभी तक पिछले 2 धारावाहिकों में हम भगवान श्री राम के 2 गुणों पर चर्चा कर चुके हैं। आज भगवान श्री राम के तीसरे गुण पर चर्चा करना है, लेकिन उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण बात वह यह कि अब गुणों पर चर्चा के साथ साथ उन गुणों का विकास अपने जीवन में कैसे किया जा सकता है, इस पर भी कुछ बातचीत करते हैं। और उस बातचीत के क्रम में हम यह कोशिश करेंगे कि उन गुणों को विकसित करने के लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं, किस प्रकार से तपस्या कर सकते हैं, इस पर भी कुछ बातचीत हो, कुछ चर्चा हो। तो भगवान श्री राम का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है उनका समदर्शी होना। समदर्शी यह जो शब्द है यह दर्शन से उत्पन्न हुआ है। दर्शन समता के रूप में, जो है जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है। अगर हमने जो जिस प्रकार का है, जिस स्वभाव का है, जिस विचार का है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना सीखा तो हम निश्चित तौर पर सफलताएं प्राप्त करने लगेंगे। हिंदू संस्कृति का मूल चिंतन इस समदर्शन से ही शुरू होता है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, इन दोनों के जीवन में यह समता जो है इसका दर्शन लगातार होता है। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं, सुख दुख समे कृत्वा, यानी सुख और दुख को सम करके समदर्शी हो जाना। समदर्शन यह जो विषय है यह चाहे मैनेजमेंट में लिया जाए, चाहे जीवन में लिया जाए, चाहे रिश्तों में लिया जाए, चाहे परिवार के किसी भी पृष्ठभाग पर लिया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और जिसने इसे अपने जीवन में धारण किया वह निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जैसा ही कीर्तिवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उदाहरण से समझें तो बहुत सामान्य रूप से अगर कंपनी में हम हैं और किसी एक एम्प्लॉय पर, किसी एक कर्मचारी पर हम बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं और दूसरे को लेकर हम थोड़ी सी हीन भावना रखते हैं, तो यह कहीं ना कहीं गलत होगा और इससे वर्क इफिशिएंसी पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं जो हम काम कराना चाहते हैं उस काम की क्वालिटी में भी अंतर आने वाला है। तो यह भगवान श्री राम के जीवन से हमें सीखना पड़ेगा कि समदर्शी कैसे हों। अब मैंने जो कहा था पहले कि इस गुण के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चर्चा के क्रम में सबसे पहला विषय, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। अपना कोई एक चिंतन उस विचारधारा के साथ, उस व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना, यह सबसे मूल विषय है। अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी दृष्टि से देखना चाहेंगे तो हम गड़बड़ करेंगे और इसी गड़बड़ से कहीं ना कहीं हमारा यह जो समदर्शन वाला विषय है यह बाधित होगा। इसमें बाधा न पड़े इसके लिए जो जिस प्रवृत्ति का है, जो जिस प्रकृति का है, उसका जैसा स्वभाव है उसको वैसा ही देखें। यह भगवान श्री राम के जीवन से सीखने को मिलता है। वह विभीषण को जिस रावण के भाई के रूप में न देख करके एक सच्चे मित्र के रूप में, एक अच्छे मंत्री के रूप में देखते हैं। वह सुग्रीव को डरपोक न जानकर उसकी जो अंतर की गुण है उसको देखते हैं। उन गुणों के ग्राहक होते हैं भगवान श्री राम। और निषाद राज गुह को वह मित्र मानते हैं, उसे वह छोटा नहीं मानते, वह उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद है वह जब भरत आ रहे हैं दंडक वन की ओर, तब राम जो करते हैं वह है। जब निषाद राज गुह खड़े हो जाते हैं भरत से युद्ध करने के लिए, लक्ष्मण भरत से युद्ध करना चाहते हैं, तब राम बोलते हैं
कि भरत का जो गुण है वह महत्वपूर्ण है। भरत कभी सपने में भी राज्य की प्राप्ति के लिए मुझसे युद्ध नहीं कर सकता, यह ब्रह्मा भी आकर कह दें तो भी मैं नहीं मान सकता। तो यह जो समदर्शन है, यह जो गुण ग्राहकता है, यह राम के व्यक्तित्व का अद्भुत पहलू है। और इस पहलू को विकसित करने के लिए हमें भी अपने जीवन में जो जैसा है बाहें फैलाकर उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। अगर हमने उसे जिस रूप में वह है उसी रूप में स्वीकार किया तो निश्चित तौर पर हम बहुत सफल होने वाले हैं।